ये पक्की लेकिन बात है। ईगो से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? हाँ, ईगो से छुटकारा हासिल किया जा सकता है अपनी पर्सनालिटी पर काम करके, अपनी सोच को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लाके, और कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ आपका अगर उठना बैठना है तो वो आपकी ईगो को थोड़ा सा आपके जहन से और आपकी पर्सनालिटी से जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है ना किसी भी इंसान में चाहे जाने की, कि मुझे चाहा जाए या मेरी तरफ जो है वो अपनी नज़रें रखी जाएं, इस चीज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है उस बंदे को जो ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है, कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपका ये अमल आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहा है, ना कि इससे जो है वो किसी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उसकी अपनी ज़ात का हो रहा है। अच्छा, इसमें लोग अपनी ज़ात पे ख़ुद काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ज़हनी बीमारी है। इसमें जो है वो आपको एक्सपर्ट्स की राय की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें बाकायदा तौर पर अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसमें तकब्बुर और अना बहुत ही ज़्यादा है, उसको वापस लेकर आना एक इंतहाई मुश्किल मरहला है, कोई इतना आसान नहीं है। उसे ये समझाना कि वो सही नहीं है और वो गलत है, क्योंकि उसने तो अपने आप को गलत मानना ही नहीं ना। तो इसके लिए आपको अमलन उसको ये सब कुछ करके दिखाना होगा कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। उसकी सोच को गलत साबित करने के लिए दूसरे शख्स का अमल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दूसरा बंदा जो है वो अपनी अना को छोड़ दे, अपने तकब्बुर को छोड़ दे, अपने गरूर को छोड़ दे। लेकिन इस तरह के लोगों को मैं आपको बताऊं, इस तरह के लोगों की सज़ाएं हैं। इस तरह के लोग बाज नहीं आते। जो तकब्बुर में एक दफ़ा पड़ जाए, जिसको अना परस्ती की आदत पड़ जाए, वो फिर अपनी जब तक उसको सज़ा नहीं ना मिलती और दुनिया में वो सज़ा नहीं भुगत लेता, वो बाज नहीं आता। इसको ऐसे लोगों को ठीक करना ज़रा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। कैम्पबेल एंड मिलर की स्टडी बताती है कि नार्सिसिस्ट लोग और गुरूर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जी, एक ही बात है। ये गरूर और तकब्बुर होते ही ऐसे लोगों में है जो खुद गर्ज हैं, जिनको अपनी ज़ात से लगाव है और दूसरे से वो नफ़रत करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार करने वाले लोग हैं। उन्हें हर बंदा बुरा लगता है, हर बंदे में कोई ना कोई चीज़ गलत लगती है, हर बंदे से उनकी लड़ाई है, हर बंदे से उनका झगड़ा है। और झगड़ा किस नौइयत का है कि कोई वजह भी नहीं है, सिर्फ ये कि उनको मान लिया जाए कि वो सही है। अच्छा, ईगो को हम कंट्रोलर का नाम भी दे सकते हैं कि वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है। जाहिर है ईगो आपको कंट्रोल कर रहा है, आप बाकायदा तौर पे उसकी जो है वो गिरफ्त में है। और जो माइंड जो है वो किसी ईगो की गिरफ्त में हो जाए, उसको तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझाना ही मुश्किल हो जाएगा कि आप जो कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो गलत है। आप ये जब किसी को समझाएंगे तो वो तो बंदा आपका दुश्मन बन जाएगा, और उसे हमेशा अपना ही अमल हमेशा बेहतर लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, किसी के लिए बुरा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ तो मैं ठीक कर रहा हूँ, बाकी सारे जो है वो गलत कर रहे हैं। तो ये बंदा, ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, काम कैसे होगा? हमें थोड़ी आसानी बांटनी होगी एक दूसरे के लिए। अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग हैं जो खुद गर्जी की अलामत है और जो अनापरस्त हैं, आप ना उनकी बात को बॉदर ना किया करें। अच्छा। उनकी बात के ना नोटिस ना लिया करें। अगर वो आपकी ज़ात में कीड़े निकाल रहे हैं, अगर उनकी ज़ात से परेशान ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो अजियत देने वाली बातें करते हैं, एक सूरत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये जो तुम्हें अजियत देने वाली बातें करते हैं, इनकी बातों से मत घबराओ, मैं सब सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, और इनको बदला वैसे ही दिया जाएगा जैसे ये अमाल करते हैं। और ये जो तकलीफ़ और अज़ा देने वाली बातें करते हैं, इनको इसकी जो है वो भुगतना पड़ेगा, सज़ाएं मिलेंगी। अल्लाह इंसाफ करने वाला मेहरबान है। ये कुरान पाक का तर्जुमा है। ये 2 सूरतें मैंने इकट्ठी करके जो है वो आपको उनका तर्जुमा जो है वो बताया है। तो अगर हमारा ईमान सिर्फ इस सूरत पे, इस तर्जुमे पर जो है वो फिक्स हो जाए, मुकम्मल हो जाता है बात कि अल्लाह देख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुनाह करने के लिए ऐसी जगह तलाश करो जहाँ अल्लाह ना हो, जहाँ खुदा ना हो। लेकिन अल्लाह तो हर जगह है। अल्लाह तो हर जगह है। ये कैसे हो सकता है? हाँ। कि आप गुनाह कर रहे हो और आप किसी कैमरे की नज़र में ना हो? ये कैसे हो सकता है? मैं हमेशा कहती हूँ कि गुनाह करना है ना, लोग कहते हैं कि फ़लाँ बड़ा गुनाहगार है, फ़लाँ की तो करैक्टर बड़ी बुरा है, फ़लाँ तो जो है वो अपने ज़ात में बहुत बड़ा जो है वो मौल्लिम बनता है या बहुत बड़ा जो है वो स्कॉलर बनता है, लेकिन इसका तो करैक्टर ही ख़राब है। आप किसी के करैक्टर पे उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। आपको अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दी कि आप ये फ़ैसला करें कि कोई मोमिन है या काफिर। इवन के लोगों को काफिर कहने पर भी अल्लाह ने जो है नाराज़गी का इजहार किया कि उस वक्त तक जब तक तुम उसके बारे में प्रॉपर तस्दीक ना कर लो, किसी के बारे में गलत बातें मत करो। जब तक तहकीक के बगैर बात करना ऐसे है कि जैसे आपने अपने लिए आग का दरिया जो है वो इकट्ठा कर लिया दुनिया में,
और ये आग में आप जलते रहेंगे तब तक जब तक आप किसी पे बहतान रखते हैं वो आप साबित ना कर लें। ये वो चीज़ें हैं। अगर हमने इन चीज़ों को समझ लिया ना, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, में हमेशा कहती हूँ इस्लाम और साइंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस्लाम कह रहा है, अगर हमने उसको सीख लिया तो हम डिप्रेशन और स्ट्रेस से बहुत जल्दी निकल सकते हैं।